हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। हाँ जी जनाब, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल खुमार की 24 एपिसोड के बारे में। हाँ जी, तो इस एपिसोड में हुआ कुछ यूँ है कि खुमार ड्रामा जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा था। सबसे पहले तो हम बात करते हैं फ़ाइज़ की मोहब्बत की, जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि वो उसको कहता था कि मुझे अपनी मोहब्बत पे बहुत ज़्यादा यकीन है, उसको मैं ज़ुबान नहीं दूंगा, और अगर अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो मेरी मोहब्बत जो है ना वो ऐसे ही जो है मोहब्बत के सच्चे जज्बे तो है ना वो पाए तक मील तक पहुंच जाएंगे। तो हुआ भी कुछ इसी तरह था। इस ड्रामा में दिखाया गया है कि अगर मोहब्बत को ज़ुबान न दी जाए, दिल में रखी जाए, तो वो क्यों ना बिल्कुल आप लोगों आपको मिल ही जाती है। ऐसा ही हुआ है फ़ाइज़ के साथ भी, लेकिन इसके अंदर एक थ्रिलर विलन आया है, उसे कहते हैं नासिर। हाँ जी जनाब, तो कहकशा के बेगम यानी कि नासिर की फ़ाइज़ की अम्मा और नासिर ने मिल के जो प्लान किया है वो इस पाए तक पहुँचा दिया गया है इस 24 एपिसोड में, कि ये जो लव बर्ड्स थे इनके दरमियान जो है ना वो दरार आ गई है। वो किस तरह से आई है, कैसे आई है, किस मौके पर आई है, वो हम डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में। हाँ जी जनाब, तो हुआ कुछ यूँ है कि फ़ाइज़ की बहन की इंगेजमेंट जो है वो हो रही होती है, और जो कहकशा बेगम है उसने नासिर के साथ मिलकर प्लान किया होता है कि इस इंगेजमेंट वाले दिन जो है ना तुम हरीम का जो ना फांडा फोड़ोगे, और जो वीडियोस तुमने कलेक्ट की हुई हैं, जैसे जैसे तुमने बनाई हुई हैं, वो सब कुछ जो आके ना तुम इस इंगेजमेंट वाले दिन उस महफिल में आके तुम ये सब कुछ बोलोगे, और सारे लोग ये सब बात सुनेंगे। और फ़ाइज़ जब ये बात सुनेगा तो वो बिल्कुल भी जो है ना हरीम को कबूल नहीं करेगा। ये सब उनका प्लान था और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। प्लान के तहत फ़ाइज़ जो है ना इंगेजमेंट वाले दिन उसी मौके पे पहुंच जाता है और आके हरीम को बोलता है कि भाई तुमने ऐसे ऐसे की। सारे लोग ये बातें सुन रहे होते हैं, और फ़ाइज़ जो आके उसको थप्पड़ मारता है कि तुम मेरी बेगम का, तुम्हें कैसे हिम्मत कैसे हुई मेरी मिसेस के साथ इस तरह से बात करने की। तो नासिर खड़ा होकर उसके बाद वो कुछ बोलता है कि जो कि उसने प्लान किया होता है कहकशां बेगम के साथ मिलके कि क्या क्या मुझे हरीम के ऊपर इल्ज़ामात लगाने हैं, वो सब कुछ गए बार देख रहे वो बोल देता है, और तमाम वीडियोस जो है उनको दिखा देता है, जिस सबको देख के जो फ़ाइज़ के घर वाले जो हैं, हरीम के ससुराल वाले जो हैं, उनको भी बिलीव हो जाता है। और वो फ़ाइज़ से कहते हैं कि अब तुम्हारा जो है ना फैसला है, जो तुम करोगे वो हमें एक्सेप्ट होगा। ये सब कुछ सुन के फ़ाइज़ जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, लेकिन हरीम उससे बहुत कहती है कि ये सब कुछ गलत है, झूठ है। बट उस टाइम एट अ टाइम फ़ाइज़ का जो है ना वो रिएक्शन ये होता है कि वो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को समझ नहीं पा रहा होता, और उसको बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा होता कि ये मुझ पे क्या हो गया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि एकदम से किसी के सर पे जो है ना वो कोई चीज़ मार दी गई हो और फोड़ दी गई हो, और उसके सारे सपने जो हैं वो सच्चाई जो है वो सब कुछ डूब गई हो। बिल्कुल फ़ाइज़ के साथ वही हो रहा होता है, और फ़ाइज़ बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, हरीम की बात भी नहीं सुनता और हॉल से जो है वो निकल जाता है। हरीम को भी वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, रो रही होती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती इस वक्त ये नहीं दिखाया गया कि वाकई ही हरीम का जो ये कसूर था कि उसको इतना कोऑपरेटिव फादर और उसको इतना कोऑपरेटिव भाई मिला था, वो किसी से ये बात डिस्कस कर सकती थी। इवन कि उसको फ़ाइज़ भी बहुत कोऑपरेटिव मिला था कि उससे बार बार पूछता था उससे कि उसकी परेशानी के बारे में वही डिस्कस कर सकती थी, लेकिन उसने इस बात को छुपाए रखा। बेशक हालात के उसने छुपाए रखा, लेकिन फिर भी ये बात डिस्कस कर देनी चाहिए थी। अगर वो बात डिस्कस कर देती है तो उसके बाद इतनी बड़ी परेशानी जो है ना उसका सामना ना करना पड़ता, और बहुत सारे लोग जो विलन बन के इस चीज़ में शामिल हो गए शायद वो भी ना होते। खैर, हम बात करते हैं कि कहकशा बेगम और नासिर जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, और हरीम जो है वो रोती धोती जो है ना वहाँ से निकल जाती है और अपने घर पहुँच जाती है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना कठिन रास्तों से गुजरते हुए। आधी रात के टाइम जो है वो अपने घर में पहुंचती है, और फ़ाइज़ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। फ़ाइज़ जो है वो किसी तरह भी बहुत ही रोता धोता जो अपने घर पहुंचता है, बट वो बेहोश हो जाता है। उसको आईसीयू में आईसीयू में वो चला जाता है। अब देखते हैं हम ये एपिसोड जो है, ये स्टोरी जो है किस तरफ बढ़ती है, लेकिन इसकी आने वाली एपिसोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा थ्रिल होने वाली है। ऐसा ही होगा, लेकिन हरीम जो है वो घर बैठ के इंतज़ार करती रहेगी कि फ़ाइज़ को मेरी मोहब्बत की सच्चाई का यकीन होगा तो वो मुझे लेने के लिए ज़रूर आएगा, या मुझ पे बिलीव करेगा, ये फ़ाइज़ ने मुझ पे यकीन क्यों नहीं किया, वो इस चीज़ की दुहाई देती रहेगी। आने वाली 2-3 एपिसोड तो इस तरह से गुजरते जाएंगे, लेकिन हम बात करते हैं कहकशा बेगम की, कि अब कहकशा बेगम के साथ क्या होगा। कि उसने जो नासिर के साथ मिल के जो प्लान किया है कि नासिर जो है वो कहकशा बेगम की जान छोड़ देगा, कि मज़ीद इसको लेके चलेगा, ये मज़ीद इसको कैश करेगा। हाँ जी जनाब, तो देखते हैं कि नासिर जो है वो इसी एपिसोड में कहकशा बेगम को फ़ोन करता है कि भाई मेरा अकाली अकाउंट जो है वो चीख चीख के आपको पुकार रहा है, भाई उसको भर दो। और आगे से कहकशा बेगम क्या करती है कि अपने गुंडों को भेजकर उसको जो है ना उसकी पिटाई लगवा देती है। अब क्या इस पिटाई के बाद नासिर जो है वो खामोश बैठा रहेगा, ये कुछ करेगा, ये सब कुछ देखने के लिए हमें देखने पड़ेंगी इसकी मज़ीद एपिसोड। हाँ जी जनाब, तो अगर आपको मेरे रिव्यूज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।